दोस्तों, कश्मीर का एक और नगीना गांदरबल, जहां दरियाओं की गूंज है, झीलों का सुकून है और फसलों की महक में बसती है एक पुरखुलूस तहजीब। आज इसी जिले की वो दास्तान सुनिए जो नक्शे पर भले छोटा हो, मगर दिलों में बहुत वसीया है। ऑन अमरिज्म। गांदरबल का नाम निकला गंदर भवन से, एक पवित्र झरना जो वक्त के साथ गांदरबल कहलाया। ये जिला बना 1 अप्रैल 2007 को, ताकि इस सरजमीन को खुद अपना तारुफ मिल सके। इलाका 70% पहाड़ी, तकरीबन 70 किलोमीटर लंबा और 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ बहता है सिंध नाला, जिससे न सिर्फ सिंचाई होती है, बल्कि यही दरिया जिले की रूह भी है। इसी के किनारे कई जल बिजली प्रोजेक्ट भी चलते हैं जो गांवों को रोशनी देते हैं। गांदरबल को कश्मीर का अंगूर नगर भी कहा जाता है। चेरी, सेब और खासकर अंगूर की पैदावार यहाँ की शान है। हजारों बाग, हजारों मजदूर और ताजगी की वो मिठास जो सरहद पार भी जाती है। यहाँ का एक खास इलाका है शैर पाथरी, जहाँ बांस की टहनियों से बनने वाली कुर्सियाँ और टोकरियाँ और गुलदस्ते तैयार होते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है विकर हब ऑफ कश्मीर। झीलों की बात करें तो सातसर, गंगाबाल, विश्नसर जैसे नामों वाली 7 अल्पाइन झीलें इस जिले की शान हैं। बर्फ, पहाड़ और परिंदों की चहचहाहट के साथ ये इलाके मानो जन्नत की झलक देते हैं। एक और खास जगह है शल्लाबग। ये वेटलैंड हजारों परिंदों का घर है। गर्मियों में यहाँ की फिजा चहकते नगमों से भर जाती है, मगर इंसानी लापरवाही से अब ये भी खतरे में है। गांदरबल की आबादी तकरीबन 3 लाख है, अक्सरियत मुसलमान, मगर यहाँ हर मजहब के लोग भाईचारे से रहते हैं। साक्षरता तकरीबन 60%, मगर कुछ इलाकों में अभी भी तालीम की रोशनी पहुँचनी बाकी है। ज़बानें हैं कश्मीरी, गुजरी, उर्दू। हुनर में शॉल की बुनाई, विकर का काम, लकड़ी की नक्काशी और दिल की मेहनत शामिल है। ज़ियारा के लिए यहाँ है खीर भवानी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा, नारनाग के खंडहर और थाजीवास ग्लेशियर, जहाँ सफ़र भी इबादत बन जाता है। मगर मसले भी हैं। कुछ गांवों में विकास परियोजनाओं की वजह से ज़मीनें धंसने लगीं, लोग बेघर हुए और सिसकियों में सवाल गूंजने लगे, क्या ये तरक्की है या तबाही? राजनीति में भी गांदरबल की आवाज़ गूंजती है। यहीं से कई बड़े नामों ने सियासत का सफ़र शुरू किया और आज भी यहाँ के लोग इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गांदरबल, जहाँ नदियाँ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि सदियों की कहानियाँ बहाती हैं, जहाँ झीलें सिर्फ खामोश नहीं बल्कि सुकून का साज बनती हैं, जहाँ ज़मीं महज खेत नहीं मेहनत की किताब है। अगर आप चाहते हैं कश्मीर को सिर्फ देखना नहीं उसे महसूस करना, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आवाज़ को आज़ाद कीजिए।